नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक मल्हार का पाठ नंबर 6 मेरी माँ। यह एक आत्मकथा है जिसे राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है। उनकी आत्मकथा का एक छोटा सा अंश इस पाठ में दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बाहर नौजवान थे, गजब के शायर थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे, योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेना अध्यक्ष बनते। यह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंग्रेजों ने उन्हें जेल में भेज दिया और फांसी की सज़ा दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। थोड़ी थोड़ी लिखते रहे और जेल के बाहर उसे भेजते रहे। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवा दिया और इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। उनकी जो आत्मकथा थी उसको इकट्ठी करके प्रकाशित करवा के उसका नाम रख दिया निज जीवन की एक छटा। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी हरा नहीं सके। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या कहा? हाँ, तो यहाँ प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। तो उन दोनों ने तो मना कर दिया था, लेकिन उनकी जो माताजी थी उन्होंने उन्हें खर्च दे दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, मतलब उन्हें उत्साहित करती रहती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी के कृपाओं का ही परिणाम है। मतलब उन दोनों ने ही उनमें साहस और जो दृढ़ता थी वो भरी। दादी जी तथा पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, मतलब शादी के लिए कहते रहते, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। जब तक शिक्षा पूरी नहीं होती तब तक वो विवाह नहीं करेंगे। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैं अपने संकल्प को न त्यागा। मतलब उनमें इतनी दृढ़ता आ गई कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आई, उन्होंने जो संकल्प किया हुआ था उसे निभाया। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कहकर गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा लें। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए, सत्य बात कह देता था। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थीं। उनकी जो माताजी थी उनका विवाह 11 वर्ष में हो गया था। वो शाहजहांपुर आई शादी करके। उस समय वहाँ वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। अशिक्षित थी और एज भी कम थी,
तो एक ग्रामीण कन्या के समान अशिक्षित थी वे। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया और उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठाक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। मतलब जब इनका जन्म हो गया उसके 5-7 साल बाद उन्होंने हिंदी को पढ़ना शुरू किया था। पढ़ने का शौक़ उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मतलब अचानक ही अपने मन में उनकी इच्छा हुई और उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षरबोध करती थी। अक्षरबोध का अर्थ है अक्षरों का पहचान करती थी। बोध मतलब पहचान, तो अक्षरों की पहचान करती थी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना सीखती। जो अपना सारा काम निपटा कर उन्हें जो समय मिलता था उसमें वो अपना पढ़ना लिखना सीखने लग जाती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। देवनागरी भारत की एक भाषा लिपि जिसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं लिखी गई हैं। तो देवनागरी की जो पुस्तकें थी उनका अध्ययन वो करना सीख गई। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, आर्य समाज स्वामी दयानंद की एक संस्था है जिसमें उन्होंने जब से प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता था। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। मतलब साधारण मनुष्यों की तरह वो भी अपनी विवाह करके गृहस्थ आश्रम में जाकर अपना गृहस्थी देखते, साधारण मनुष्यों के जैसे ही। लेकिन अपनी माता के प्रभाव से उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है जैसी मैजिनी को उनकी माता ने की थी। मैजिनी इटली के एक समाजवादी थे जो मसीहा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इटली के मसीहा के नाम से प्रसिद्ध हैं ये। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। मतलब किसी की प्राणों की हानि ना हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड न देना। उनकी माताजी उन्हें समझाया करती थी कि जो उनके शत्रु भी हों उन्हें भी कभी जान से नहीं मारना, उनके प्राण नहीं लेना। उनके इस आदेश की पूर्ति के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। मतलब उनकी जो प्रतिज्ञा रही होगी तो अपनी माता के आदेश के कारण उन्होंने उसे भंग कर दिया। मतलब जैसे अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, उसे वो अपने मन को मारना पड़ा। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर नहीं मिला। अब वो कह रहे हैं कि इस जीवन में तो मैं तुम्हारा ऋण उतारने का अवसर भी नहीं प्राप्त कर पाया हूँ। ऋण तो कहाँ उतारूँगा, अवसर भी नहीं मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। मतलब एक जन्म में क्या, कई जन्म भी मिले मुझे तब भी मैं प्रयत्न करने के बाद भी तुम्हारे ऋण को नहीं चुका पाऊंगा। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया वह अवर्णनीय है। मतलब उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश देख करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। मतलब अपनी माता के प्रभाव से ही वो देश सेवा में उतरे। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है
और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। अगर उन्होंने ताड़ना भी दी मतलब डांटा भी तो बड़े स्नेह के साथ। यदि मैंने धृष्टापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा ना होगा। जीवनदात्री मतलब जीवन देने वाली, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हे जन्म जन्मांतर परमात्मा मुझे ऐसी ही माँ दे सभी जन्मों में। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपने प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, तो किसी भी ऐश्वर्य या भोग विलास में उनका मन नहीं रहा, किसी की इच्छा नहीं की। केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। मतलब उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई है, तो अब उन्हें फांसी लगा दी जाएगी और उन्हें यह अवसर नहीं मिलेगा कि वह अपनी माता के चरणों की सेवा करें। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया। उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जो स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी। गुरु गोविंद जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, तो उनकी जब पुत्रों की मृत्यु की खबर उनकी माता को सुनाई गई तो वो प्रसन्न हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र अपने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हुए हैं। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। ये थी उनकी आत्मकथा का अंश, राम प्रसाद बिस्मिल। थोड़ा सा उनका परिचय देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना जैसे तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। जो ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये जो गीत लिखा है ये राम प्रसाद बिस्मिल ने ही लिखा है। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी आत्मकथा काफ़ी चर्चित रही। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का एक अंश है। इनका जन्म है यहाँ 1897 में उनका जन्म हुआ और 1927 में उन्हें फांसी दे दी गई। तो ये था हमारा पाठ मेरी माँ, जो कि एक आत्मकथा थी राम प्रसाद बिस्मिल की।